दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण को हल करने का टोटल कितना विधि है? 4 विधि। एक है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि और चौथा है वज्र गुणनखंड विधि। जिसमें कि आपको सबसे आसान विधि जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? विलोपन विधि, जिसके बारे में हम आज क्या करेंगे? जानेंगे कि विलोपन विधि आखिर आसान कैसे होता है। और एक ग्राफीय विधि होता है जो आपको 5 नंबर हर साल आता ही आता है, उनका आना फिक्स है, कुछ आवे ना आवे, लेकिन एक ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करके ग्राफ पेपर पर दर्शाने का जो आएगा क्वेश्चन वो आता ही आता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये विलोपन विधि और लुप्तीकरण विधि है क्या चीज़ है। तो विलोपन विधि देखिए, किसी भी दो समीकरण को, जैसे मान लें कि x + 2y बराबर 5 है, x - y बराबर x - y बराबर 2 है। जैसे ये दो समीकरण दिए हुए हैं, दो समीकरण दिए हुआ है, ये दो समीकरण को हमको बोला कि विलोपन विधि से। विलोपन और लुप्तीकरण के नाम से ही पता चलता है कि इसमें काम होगा कि किसी एक पद को हम क्या करते हैं? लुप्त कर देते हैं। लुप्त मतलब विलुप्त कर देते हैं, यानी किसी भी तरीके से हम एक जो हमारा टर्म है, एक जो हमारा पद है, चाहे वो x का पद चाहे y का पद, तो हमारा अधिक प्रयास रहता है कि किसी एक पद को क्या करें? हम पूरी तरीके से घटा दे, काट दे, मतलब पूरी तरीके से काट दे, उस कट जाना ही उसको क्या बोलते हैं? लुप्त कर देना, यानी ख़त्म कर देना। और जैसे ही हमारा एक टर्म खत्म होगा तो दूसरे टर्म का मान अपने आप निकल जाएगा, और जब दूसरे टर्म का मान निकलेगा तो उस दूसरे टर्म के मान को हम कि दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में डाल के और जो लुप्त किए रहेंगे उस पद का क्या कर लेंगे? मान निकाल लेंगे। तो विलोपन विधि बनाने से पहले जानना होता है, देखिए अगर कोई एक पार्ट अगर बराबर हो जाए तो किसी भी तरीके से हमको उसको घटा के 0 कर देना, उस पार्ट को काट देने का मीन्स कि उस पार्ट को 0 कर देना है। जैसे हम बोलते हैं कि 5 में से 5 गया तो क्या होता है? 0। तो उसको क्या होता है? मतलब वो नंबर लुप्त ही तो हो जाता है। किसी नंबर का 0 आना मतलब क्या है? वो नंबर गायब हो गया। 0 का कोई मतलब थोड़ी होता है। तो वही है, चाहे तो हम x को लुप्त कर दें, मतलब x को 0 कर दें, चाहे y को 0 कर दें। ये कब होगा? जब दोनों समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी, दोनों में x का जो क्वांटिटी होगा वो बराबर होगा, x का जो मात्रा होगा वो बराबर होगा। जैसे मान ली है हमारा x1, अगर x नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ भी x नहीं कुछ है तो x 1 है। इसका मतलब है कि हमारा x जो पार्ट है वो दोनों बराबर है। तो अगर हम चाहें इसको ख़त्म करना तो हम किस विधि से कर सकते हैं? देखिए इसका भी साइन समान है, प्लस है, इसका भी साइन समान है, और हम चाह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दें। तो क्या होगा? जब साइन समान होगा तो अगर हम घटा दें तो दोनों चीज़ नहीं, मान लें कि एक में से किसी दूसरे को घटा दें तो क्या हो जाएगा? वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे हम बोले कि 4 और 4 दोनों समान है, दोनों समान है, तो किसी एक में से किसी एक को घटा देंगे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, 0 नहीं हो जाता है। और किसी चीज़ का 0 होना ही क्या कहलाता है? वो चीज़ गायब हो गया है। तो हम सबसे पहले प्रयास करते हैं कि हमको किसको लुप्त करना है, x वाले पार्ट को या y वाले पार्ट को। तो हम सबसे पहले उस पार्ट को लुप्त करने का प्रयास करते हैं जो आसान होता है। आसान मीन्स कि अगर x का कोफिशिएंट, देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है और x भी यहाँ ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी x क्या है? बराबर है। तो इसको काटना ईजी इसलिए होगा कि हम सीधे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है? और देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा चर मान है, चर मान के साथ चर मान वाला पार्ट घटाते हैं और अचर मान वाला अचर मान के साथ घटाते हैं। तो जैसे अगर हम बोले, देखिए नॉर्मली अगर x + 2y, हम बोले क्या? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है ना, तो समीकरण 1 हमारा चर पद वाला क्या है? ये है, हाँ। इसमें से हमको घटाना किसको है? x - y को। यही करेंगे ना। अब बराबर क्या कर देंगे? 5 - 2। अगर एक लाइन में करें तो ये दिखा रहे हैं क्या कि क्यों घटाते हैं हम। बराबर कैसे होता है? देखिए x + 2y हुआ, ये जब माइनस हमारा किसी भी कोष्टक के अंदर प्रवेश करता है तो अंदर का जो भी साइन होता है वो क्या कर देता है? चेंज कर देता है, प्लस माइनस को माइनस प्लस को। तो जब माइनस ये x क्या हमारा प्लस में, प्लस के साथ जब x निकलेगा तो क्या होगा? ये -x कर देगा, और ये माइनस माइनस जब गुना होगा तो ये +y कर देगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ हमारा x प्लस में
यहाँ हमारा x माइनस में, तो ये गया खत्म। तो यानी एक पार्ट हमारा x का कहानी समाप्त हो गया ना, हो गया। तो यहाँ से हम क्या आ गया 2y, या y क्या होता है 3y, और e बराबर कितना हो गया 3, तो y बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, ये हम घटाने के बाद करते हैं ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण में बनाने वक्त हम पहले तो लिख देंगे चुपचाप की विलोपन विधि। क्या कर देंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल क्या कर देंगे, समीकरण एक में से समीकरण किसको घटा देंगे, 2 को। हमारा x वाला पार्ट इजी लग रहा है काटना, तो हम घटा देंगे। देखिए x प्लस 2y बराबर 5 है, और ये आ जाएगा x माइनस y बराबर 2 है। हम क्या किए कि देखिए ये दोनों बराबर है साइन, और घटाने के लिए क्या लगता है, जब बराबर साइन हो तो क्या कर देंगे, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस जब कर दिए तो ये माइनस अगर किए, देखिए शुरू में करके बताए थे कि अगर एक में से 2 को घटाएंगे तो ये दोनों, ये जो दूसरा समीकरण है इस पूरे में माइनस घुसेगा ना। अरे इसमें से अगर इसको घटा रहे हैं तो इतना माइनस ई करेंगे ना, तो ये भी समीकरण हटता है। इसका मतलब क्या है कि साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, और ये प्लस क्या माइनस में, क्योंकि ये भी तो बराबर की साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5 किसका 2 का घटेगा, तो ये क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या हो गया खत्म। अब ये हमारा 2y और y कितना हो जाता है बुआ, 3y, और 3y में से 5 में से 2 गया तो कितना हो गया 3, तो y बराबर क्या हो गया 3/3, तब बराबर 1। अब हमारा y का मान 1 आ गया, तो y का मान जैसे ही 1 आया तो किसी भी समीकरण में डाल दीजिए, चाहे तो मान समीकरण 1 में डाल दीजिए और समीकरण 2 में, सबसे जो ईजी आपको समीकरण दिखता है उसमें डाल दीजिए। तो इसमें तो आपको लगता है कि गुना भाग करना पड़ेगा, तो हम समीकरण 2 में डाल देते हैं y का मान। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर ऐसा लिख देंगे हम। समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए x माइनस वाई बराबर 2, तो ईजी ना है इसमें मान रखना। तो अगर x माइनस वाई का रहा है तो देखिए यहाँ से हमको x निकालना है, y तो हमारा निकल चुका है, y कितना निकला है 1, अब बराबर कितना 2, तब हुआ यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। नहीं हो गया, हुआ कि नहीं। यही हमारा विलोपन विधि है। विलोपन विधि कहता है कि किसी भी एक टर्म को, मान है तो आपको, अभी हम x को काटे हैं ना, मान है तो आप y को भी काट सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। देखिए लिखेंगे तो अभी भी वही विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। अब हमारा मान है कि x को नहीं, हम किसको काटे, y को। तो y काटने के लिए बुआ किसी भी चीज़ को 0 आप तभी कर सकते हैं जब वो दोनों बराबर होगा घटाने के बाद, चाहे 1 प्लस में होगा 1 माइनस में होगा, तभी आप कर सकते हैं ना उसको 0। लेकिन यहाँ देखिए y हमारा क्वांटिटी कितना है, मात्रा कितना है y का, 2 गो y है, और यहाँ हमारा y कितना है 1 है। तो क्या ये घट के पूरा 0 होगा, पूरा 0 होने के लिए ये प्लस का 2y, तो इसमें माइनस का 2y होना चाहिए। तो ये चीज़ हम बराबर कैसे करेंगे, तो जो y, जो पहला समीकरण का जो गुणांक होगा ना उसके गुना से हम दूसरा में कर देंगे, और जो दूसरा समीकरण का y का गुणांक होगा वो पहले में गुना कर देंगे। आप पूछिएगा कि सर गुना क्यों करेंगे, तो अभी बताए हैं कि गुना हम इसलिए करेंगे ताकि वो दोनों चीज़ बराबर हो जाए। रटना नहीं है किसी चीज़ को, किसी से गुना कर देंगे नहीं। गुना क्यों करेंगे, अगर मान लिए कि यहाँ हमारा 2y है और यहाँ y है, तब वो इसको जब घटाएंगे हम तब तो एगो y बचिए जाएगा ना। तो इस दोनों को पूरा घटाने के लिए कोई हम ऐसा पार्ट ले लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 है ना, नहीं गुना है तो क्या है 1 गुना है, इसमें क्या है 2 गो y है। इसका मतलब ये अगर हम इसको इससे गुना कर दें और इसको इससे गुना कर दें, तो ये देखो 1 से गुना करेंगे तो 2 y रह जाएगा, और ये 2 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। तो यानी बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसीलिए हम बराबर करने के लिए, वो दोनों अगर असमान है तो उन दोनों को बराबर करने के लिए हम दोनों के गुणांक से, गुणांक मतलब जो उस चर मान के साथ गुना के रूप में है उसको हम गुणांक बोलते हैं। गुना का अंक गुणांक, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए हम y को बराबर करते हैं। तो देखिए इसका गुणांक 1 है, तो 1 से गुना करिए चाहे नहीं करिए कोई फर्क पड़ेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो फिर वही चीज़ उतर जाएगा, x + 2y = 5, कोई दिक्कत। लेकिन इसका तो 2 गुना से करना पड़ेगा नहीं, समीकरण 2 में, हाँ तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और -2y, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4।
अब देखिए, अब हमारा देखिए यहाँ 2x 2y क्या हो गया, यहाँ भी 2y यहाँ भी 2y हो गया ना। जब मात्रा बराबर हो गया, मात्रा समान हो गया, तो अब हम उसके चिन्ह पर जाएंगे। चिन्ह मतलब साइन पे जाएंगे, क्यों प्लस है कि माइनस है। तब हुआ देखो तो एगो प्लस है एगो माइनस है, कि जब भी क्वांटिटी बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, जब भी क्वांटिटी मात्रा अगर बराबर हो जाए और साइन क्या बोले, देखिए यहां सुनिए, चिन्ह बराबर, चिन्ह बराबर रहने पर समीकरण क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं बुआ, घटाते हैं। और चिन्ह असमान हो यानी समान ना हो, है ना, तो जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब ये चीज़ नहीं है कि इसको रट लेना है, नहीं रटना नहीं है, जानना है कि काहे ये करते हैं। बुआ अगर ये प्लस में 2y है, ये माइनस में 2y है ना, हम तो बराबर दोनों ये पार्ट को किए हैं ताकि ये दोनों कट जाए, के नो एला ना किए हैं। तब हुआ ये दोनों जब अलग अलग मान है, ये दोनों को जब ये जोड़ेंगे सटाएंगे तो ये दोनों खत्म नहीं हो जाएगा। मान लो कि 4 रुपया तुम कमाए हैं और 4 रुपया तुम खर्चा कर दिया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, कुछ बचा। तो वो कैसे पता चलेगा, जब तुम दोनों को जोड़ोगे। जब तुम जोड़ोगे कि हम 4 रुपया कमाए और 4 रुपया खर्चा कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा, तो जोड़ना पड़ेगा ना कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। तो जब देखो आप बोल भी दिए कि जब चिन्ह असमान हो, चिन्ह असमान हो यानी एक प्लस हो एक माइनस हो और मात्रा बराबर हो, तो हम इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जोड़ते हैं तो क्या साइन बदलते हैं, साइन बदलने का क्या काम है, जोड़ते हैं तो जो साइन जैसे होगा वैसे रहेगा। तो ये देखो यहाँ भी जब ये जोड़ेंगे तो ये दोनों साइन बराबर है, ये भी x प्लस में ये भी 2x प्लस में, तो x प्लस 2x कितना हो गया बुआ, 3x। ये तो 2y खत्म हो गया, प्लस का 2y माइनस का 2y खत्म, ये दोनों भी जुटेगा तो कितना होगा 5 4, तो x बराबर बुआ कितना हो गया 9 बराबर बट्टा 3, तो कितना आ गया 3। तो x का मान अगर 3 आ गया तो y का मान नहीं निकालेंगे, किस समीकरण में डाल लेंगे, पहला दूसरा में डाल लेंगे, जो आसान समीकरण दिखेगा उसमें डाल लेंगे। तो डाल दो ना, x का मान समीकरण 2 में डालने पर, है ना, तो 2 x माइनस क्या है, y बराबर 2 है ना। तो x का मान कितना है वो यहाँ से 3 पता चल गया है, तो 3 माइनस y बराबर 2। अब जो चर मान है उसको बाहर भेज दो, जो अचर मान है उसके अचर के साथ डाल दो। तो 3 के साथ अचर मान 2 डालोगे, y बराबर की उस साइड डालोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा बुआ 1। तो देखो इससे भी क्या y को भी अगर काटे हैं तो y बराबर 1 क्या आ रहा है, x बराबर 3 आ रहा है। हाँ, x को भी काटेंगे तो वही आएगा। मतलब विलोपन विधि क्या कहा गया, यानी चारों विधि में से सबसे आसान विधि किसको माना गया है, विलोपन। कुछ नहीं करना है विलोपन विधि में। विलोपन विधि में अगर जिस भी टर्म को, जिस भी पद को अगर हमको काटना है, जीरो करना है, काटने मीन्स जीरो कर देना है, तो जिस भी पद को अगर हमको जीरो करना है तो उस पद को पहले हम क्या करेंगे, समान करेंगे, मात्रा में समान करेंगे। क्या करेंगे, समान करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद देखेंगे साइन, मतलब उसके चिन्ह को। अगर दोनों अलग अलग चिन्ह में है, मात्रा समान है लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर चिन्ह दोनों का समान है, माइनस माइनस है प्लस प्लस है, दोनों अगर समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। इतना समझ में आया, यही हमारा क्या होता है, विलोपन विधि है। तो आप लोग इस पर क्या कीजिएगा, विलोपन विधि जान गए हैं तो इससे रिलेटेड क्या कीजिएगा, कोई भी समीकरण जो भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर है आपका, उससे कोई भी रेंडमली उठाइएगा। मतलब कोई भी समीकरण 2 उठाइएगा, उसको सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा बनाने का। एक बार x को काटने का प्रयास कीजिएगा, एक बार y को देखिएगा क्या दोनों से अलग अलग मिलता है या दोनों से सेम मिलता है, ठीक है।